क्या करना है? टाइप 1 इस सवाल को कर लो। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? मतलब 2 के घात कितना है? एक एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन जो है तुमको रहेगा, ठीक है। इसको कैसे बनाना है पहले देखिए। 64 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से 2। अब देखिए इसका देखना है, पावर देखना है। 1 2 3 4 5 6, ये कितना होगा? 6 को होगा। 64 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसमें देखिए क्या होगा? 6 को होगा। तो इसका यही घात पूछता है। क्या पूछता है? घात। तो ऑप्शन में रहेगा आपको, तो क्या मारना है? 6। मतलब कहने का अर्थ है घात देखना। 2 के पूछेगा तो 2, अगर कभी कभी इसमें 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, जिसका पूछेगा उसी का घात मारना है, ठीक है। तो घात देख लीजिए, 2 का घात कितना हुआ? 6, ठीक है। टाइप 1 का सवाल है, चलिए नोट करिए। चलिए अगला सवाल है जो आपको जो है इसी टाइप में का है। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ देगा 144 के, क्या है? 144 के 2 के घात पूछेगा, कितना के? 2 के घातांक पूछा जाएगा आपको, तो बताइए क्या होगा? घातांक क्या होगा? तो उसी प्रकार बना लेंगे। चलिए देखिए, इसको भी उसी प्रकार करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या से लगाएंगे? 2 से। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, और फिर 2 से लगाएंगे 9। अब इसमें देखिए, अब हम 3 से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं तो 3। तो देखिए 144 का गुणनखंड क्या हो रहा है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3। इसमें पूछा गया है आपको कितना का? 2 का पूछ रहा है, 3 के नहीं पूछ रहा है, 2 के पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 के घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 को हो जाएगा, और 3 के घात कितना हो जाएगा? 2। अगर 2 के घात पूछ रहा है तो 4 आंसर होता। अगर आपको 3 का पूछता घात तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। एक तो खाली 2 वाला हम आपको बताए हैं, एक और बताए हैं, इसमें 2 को संख्या हो जाएगा, इसमें और 5 भी हो सकता है। तो इसमें जिसका पूछेगा ओकर घात देखेंगे। इसका देखेंगे, जैसे मान ली 2 का है तो 4 देखेंगे। अगर आपसे इसी में सवाल में पूछ देता, बताइए 3 का घात कितना होता, तो कितना होता? 2। तो 2 हो जाता, क्योंकि 3 के पावर कितना? 2 है, तो 2 हो जाता। चलिए अगला टाइप आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस टाइप 3 या टाइप 2 कितना होगा? टाइप 2 में आपसे पूछ दिया जाएगा 16, चलिए लिख लेते हैं, 8 और 16 का मसा और लसा निकाले। क्या पूछेगा? 8 और 16 का मसा निकाले। देखिए ऐसा सवाल जो है आपको एग्जाम में वो रहेगा, तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये सवाल नहीं रहेगा। इस टाइप का सवाल रहेगा, या मसा निकालने के लिए बोला जाएगा या लसा निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अंक खाली आपको क्या रहेगा? चेंज रहेगा। मैथ में तो हमेशा अंक चेंज रहता है, इतना ध्यान रख लीजिए। तो उसको भी अगर अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, अभी आप सीखे हैं क्या है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 64 को अभाज्य गुणनखंड आप सीख लिए हैं, उसके बाद आप 144 को कैसे अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उसी प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। किसको? 8 को और 16 को करना है। क्या करना है? 8 और 16 को करना है। जैसे देखिए 8 को कैसे करेंगे, चलिए यहाँ देखो 8 के देखते हैं। 8 के करेंगे तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे 4, फिर हम 2 से लगेंगे 2, फिर हम किसको करेंगे? 16 को करते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो गया। देखिए तो 8 का गुणनखंड हमारा हुआ
2 गुने 2 गुने 2, और 16 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब इसमें 3 गो है, इसमें क्या है 4 गो है। तो मौसम निकालने के लिए क्या करते हैं पहले समझिए। मौसम निकालने के लिए हम दोनों में देखेंगे, दोनों में मिलना चाहिए। क्या है दोनों में मिलना चाहिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है 3 गो, तो 2 2 और 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका मौसम कितना हो जाएगा कितना के 8 और 16 का मौसम 8। और लौसा की बात करेगा तो समझ लीजिए, लौसा की बात करेगा जो यहाँ मिला हुआ है उसको तो लिखना ही है, जो मिला है उसको लिखना ही है। और दूसरी बात जो बच जाएगा ना उसको भी लिख लेंगे। क्या करेंगे उसको भी शामिल कर लेंगे। तो अब बताइए कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तब बताइए मौसा कितना हो गया 8 हो गया और लौसा हो गया 16। इस तरह का सवाल जो है आपके एग्जाम में एक रहेगा, ठीक है। और इस पर क्या रहेगा, जैसे मान लिया 8 है तो यहाँ पर जो है 16 है, तो ये जरूरी नहीं है 8 16 रहेगा, इस पर दूसरा कोई अंक डाल दिया जाएगा। आपको प्रोसेस बनाना है इसी तरह, ठीक है। चलिए इसमें 3 टाइप में क्या सवाल हो गया, एक हो गया, इस पर चारों में बता दिए हैं। चलिए एक और सवाल आप देख लीजिए, क्या कह रहा है 2 संख्याओं का जो है मौसा 18 है। क्या है 2 संख्याओं का मौसा 18 है और उनके गुणनफल मतलब 2 को संख्या का गुणनफल कितना है 12,960 है। तो क्या कह रहा है लौसा निकाले। देखिए तो आप लोग का बताए हैं टाइप 3 में पहले ही बता दिए हैं। लौसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाला मत, लौसा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या बटे मौसा, HCF लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए पहली संख्या, यहाँ पर क्वेश्चन कहा है उनका गुणनफल कह रहा है। गुणनफल मतलब क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसको दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है। तो 12,900 कितना दिया है 60 दिया है। HCF मतलब मौसा कितना दिया है 18 दिया है, 18। इसको क्या करना है काटना है। काटने के लिए ध्यान दीजिए, काटने का 3 का रूल देख लीजिए। 3 का रूल क्या होता है, अगर जोड़ने पर देखो 8 को 1 9 गो, तो 9 पुर जा रहा है, 9 3 से कट जाएगा, तो समझिए 18 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार इसको भी जोड़ के देखिए, 1 3 1 गो और 2 गो, 3 गो होगा और 3 गो और 9 गो 12 गो और 12 गो 6 गो, क्या 18 3 से कटेगा, तो समझ लीजिए 3 से संख्या क्या कट जाएगा कट जाएगा। तो 3 से कैसे काटते हैं समझिए, हमको यहाँ से 9 से भी कट जाएगा, ये 9 से न कट जाएगा। दोनों का रूल एक होता है, जो संख्या 3 से कट जाएगा वो संख्या 9 से भी कट जाता है, ठीक है। जो संख्या 9 से कट जाएगा वो संख्या 3 से 100% कटता है, और 3 से कट जाएगा वो संख्या 9 से नहीं 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए 3 से काट लेते हैं, सुनो 3 से तो 3 छक 18, आई 3 चौका 12 हो गया, 3 तिहाई 9 और 3 दूना हो गया। अब देखिए फिर इसको काटिए, 3 से कटेगा 3 से कट जाएगा। चलिए जोड़ के देखिए 7 गो और 2 गो 9 गो पुर जा रहा है, फिर 3 से कट जा रहा है, तो 3 से इसको काटिएगा तो 1 3 चौका 12 और 3 चौका 12, आई फिर इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा, इसमें 0 छूट रहा है, एक और 0 छूट रहा है, ठीक है। तो कितना मरतबे कटेगा 720, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 720, ठीक है। यूनिट विभाजन का प्रयोग करते हुए कह रहा है 867 और 255 का क्या निकालिए मौसा निकालिए। क्या निकालना है मौसा। तो इससे पहले, इसको बताने से पहले एक चीज हमको और बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा समझिए, क्या बताना पड़ेगा, भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र को कम से कम कंप्लीट इतना ही में पढ़ ले होइएगा, ठीक है। चाहे ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये ना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है 8th 9th में ही जो है आप लोग पढ़े होइएगा भाग विधि, पढ़े है ना। मसो भाग विधि से पहले निकाल लीजिए और तब उसके बाद इस पर आप क्या कर लीजिए, सजा दीजिए। क्या करिए, सजा दीजिए। तो आपको बहुत सारा आसान मिलेगा। जैसे देख लीजिए, अगर मान लिए यहाँ भाग देना है तो पहले सुनिए, भाग देना है तो सबसे पहले हम बड़का में जो देंगे छुटका से देंगे, अभी नहीं से जो है बड़का से छुटके में देने लगिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे में हम लोग क्या है 867 है ना, 867 को हम मसा निकालेंगे तो कितना से देंगे, 200, अच्छा 255 है, चलिए क्या है 255, ठीक है। तो 255 को अगर लगाते हैं तो कितना मरतबे लगेगा, दो हमको जाना चाहिए 867 के नजदीक जाना है, तो कैसे लगेगा, 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 6 1 7। अब देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 1 हो गया। अब जो है अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो है ये भाजक ये था, क्या था, भाजक ये था, कौन था, ये था भाजक, ये भाज्य होता है, ठीक है, ये भागफल होता है, क्या होता है, ये शेषफल है ना। तो इस शेषफल हमेशा चेंज होता रहेगा। क्या होगा, ये जो है ये जो हो गया भाज्य में चेंज हो जाएगा और शेषफल हमेशा कथी में हो जाएगा, भाजक में चेंज होगा। जैसे देखिए ये जो है ये वाला पार्ट को हम यहाँ पर उतार लेते हैं 255। अब 255 उतार लिए तो ये क्या हो गया, भाज्य हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। शेषफल से क्या हो गया, भाजक। अब लगाएंगे क्या मरतबे लगेगा, 2 मरतबे, तो ये कितना हो जाएगा, 204, 1 5 51 होगा। अब फिर हम यहाँ पर फिर इसको भाज्य में परिवर्तन कर लीजिए। अब फिर हम इसमें 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 102, ये कट गया। तो देखिए मस हमेशा हमारा भाजक होता है, कथी होता है, मस हमारा हमेशा क्या होता है, ये तो भाग विधि से हो गया। अब आपको तो बोला गया भाग विधि से बनाने के लिए थोड़े, ये तो जो कहा यूक्लिड विभाजन से बनाने के लिए, तो इसको यूक्लिड विभाजन के लिए आप पहले क्या कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, गड़बड़ाएगा नहीं। उसके बाद बनाने के बाद आप इस पर क्या कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा। जैसे सजाइएगा तो सजाइएगा, सबसे पहले आपको वह लिख दिएगा, लिखा गया है। तो पहले भाज्य इसमें देखिए कौन है, भाज्य कितना है, सजाना के सीखिए, 867, भाज्य कितना है, 867, भाज्य 867। अब भाजक कितना है, भाजक देखिए भाजक कितना है, 255। तो 200 यहाँ लिख दिए, 55 हो गया, 255 लिखा गया। एक और देख लीजिए, अब देखिए भाजक हो गया 255 और ओकरा बाद गुने कह रहा है तो गुने दे दीजिए। कथी ओकरा बाद भागफल, भागफल कितना है, 3 आ गया, 3 लिख दिए। उसके बाद शेषफल की बात आ रहा है, तो इसमें शेषफल कितना है, 102 हो गया। फिर दूसरा लाइन में आइए, अब इस स्टेप में आएंगे तो इसमें भाज्य कौन हो जाएगा, 255, कितना हो जाएगा, 255 हो गया। अच्छा 255 हो गया। अब भाजक कितना होगा, 102, कितना हो जाएगा, अब भागफल कितना हो जाएगा, 2, और शेषफल कितना हो जाएगा, 51 हो गया। अच्छा उसके बाद अब एक स्टेप इसमें चलेंगे, तो अभी क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाज्य कितना हो जाएगा, 102 हो गया। अब भाजक कितना है, 51, और कितना से लगाए भागफल, 2, और शेषफल क्या आएगा, ताले 0 आएगा ना, ताले हम छोड़ेंगे नहीं।
इसमें वो चीज ध्यान रखिए, 0 लाना है तो लाना है। तो बताइए इसमें हमेशा जो मसा होगा कभी मसा हमेशा कौन होगा, मसा हमेशा हमेशा भाजक होता है। तो भाजक मेरा कितना हुआ 51। बस यही तो बनाना है, कुछ थोड़ी भारी लगा है तुम लोग का। तो एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये था कितना है 365 और 12,450 का जो है मौसम निकालिए इक्वलिटी विभाजन। चलिए देखिए 12,450 को लगाएंगे हम किससे 365 से। क्या मरतबे लगेगा 34 मरतबे। 34 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा, गुना कर देंगे तो आप 9 गुना करना होगा तो इसे आप गुना कर सकते हैं 12,410 0 4 कट गया, टोटल कट गया। यहाँ उतरेगा कितना 365। ये क्या मरतबे लगेगा 9 मरतबे। 10 लगाइएगा तो 400 हो जाएगा। तो 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 मरतबे कितना होगा 360। घट जाएगा तो 5 और फिर क्या उतरेगा 8 पंचे कट गया। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं से मौसा ये हो रहा है, मौसा ये हो रहा है। लेकिन आपको तो बोला गया है इक्वलिटी विभाजन से बनाने के लिए, तो आपको एक स्टेप आपको जाना पड़ेगा। ये स्टेप जाना होगा ए बराबर, चाहे आप लिख लीजिए हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हो गया। देखिए भाजक इसमें भी देख लीजिए एक बार, और जिसको नहीं समझ में आया एक बार देखिए भाजक कितना है 12,450 भाज्य 12,450 अब भाजक कितना है 365 अब भागफल 34 शेषफल 40। फिर अभी वाला यहाँ आ जाएगा 365, हम तो ये बता दिए थे 365 और फिर कितना हो जाएगा 40 को कई मरतबे लगा है 365 में 9 से। अब प्लस शेषफल कितना 5। एक स्टेप और चलेंगे, इसमें 3 गो स्टेप है, 1 गो 2 गो और 3 गो। तब क्या लेंगे यहाँ पर 40। तो क्या लिखेंगे भाजक कितना है 5 लगा कितना 8 और शेषफल अब 0 आ गया तब छोड़ेंगे। तो मसा कितना हो जाएगा 5, मसा हो जाएगा 5। यही तो है। अगर बना लेते हैं आपको 2 नंबर फिक्स है। 2 नंबर क्या है आइए वो कुछ भी करता है फिक्स कर लो, एक गुणनखंड विधि से और एक इक्वलिटी विभाजन से। ये दोनों में से एगो फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा, एगो सेकंड सिटिंग में पूछेगा। अब दोनों में से कौन एगो पूछ सकता है, इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसमें 100% 2 को जो है एगो आपको मसल असर निकालना और एक सीध करना। ये 2 नंबर 4 नंबर 100% तय है। ठीक है, एडजेक्टिव में तो कुछ भी करता है लगभग। ठीक है, तो इसमें चलिए आगे देखते हैं 5वां टाइप में क्या है, देख लेते हैं। 5वां टाइप क्या है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी में का दूसरा टाइप है, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो सबसे पहले अगर हम इसको सिद्ध करते हैं तो अपरिमेय संख्या है तो उसको सबसे पहले उसको परिमेय संख्या माना जाता है, उसको उल्टा माना जाता है। क्या है? उसको उल्टा। अगर किसी चीज को गलत करना है तो सही कह के गलत कर पाइएगा और सही को गलत थोड़ी कर पाइएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो क्या है, पहले मान लीजिए इसको, मानिए ही तो हम लोग जानबे करते हैं √2 ये क्या है अपरिमेय संख्या है ना। ये सही में है लेकिन इसको गलत करो, क्या करना है तो क्या मानना है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। ठीक है, क्या है? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे नहीं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां Q = ≠0 तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या है? क्या माने कि जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां Q = ≠0 परिमेय संख्या का परिभाषा है। ठीक है, और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात चलिए देखिए, अर्थात में चलते हैं। इसको मान लिए क्या, P मान लेते हैं। चलिए, √2 को हम बोले हैं P/Q के रूप में मानिए, बोले हैं ना? तो P/Q के रूप में इसको मान लिए। अगर इसको गुना करते हैं तो P हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, √2 ऐसे तिरछा। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो यह क्या हो जाएगा, Q। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यह क्या हो जाएगा, P² बराबर √2Q का स्क्वायर, हो गया। तो P² बराबर a से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2Q। समीकरण इसको क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब यहाँ लिख सकते हैं P का क्या है, एक गुणज, क्या है, P का एक गुणज क्या है, गुणज 2 है। P² का भी गुणज है। ठीक है, चाहे यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, सुनिए, P और P² का गुणज कितना है, 2 है। ठीक है, P का भी गुणज है और P² का भी गुणज है। जब P का गुणज हो सकता है तो वो स्क्वायर का भी गुणज हो सकता है। अब यहाँ पर एक बार और फिर मान लीजिए, माना कि P बराबर 2M, यहाँ लिख देंगे M एक दूसरा पूर्णांक संख्या, कभी है दूसरा पूर्णांक संख्या है, क्या, M एक दूसरा पूर्णांक संख्या है। फिर उसी प्रकार कर लीजिए तो P बराबर हो जाएगा 2M, क्या हो जाएगा, P बराबर 2M। अब दोनों तरफ क्या कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए इस तरफ बना लेते हैं। अब दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 2M का स्क्वायर, हो गया, क्या होगा, 2M का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखना है एक चीज और बात, यहाँ पर P² बराबर हमारा क्या निकला है, लिखिए नहीं, देखिए यहाँ पर P² बराबर क्या निकला है, 2Q। तो हम उस जगह पर क्या रख देंगे, 2Q रख देंगे। क्या रख देंगे, 2Q P² के जगह पर। देखिए यहाँ पर किधर गया, P² के जगह पर क्या रखे, 2Q बराबर 2 दूना 4M²। तो इससे ही कट जाएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा,
2m², यही ना होगा? क्या हो जाएगा? 2m²। पकड़ो छिकी, हल्ला करे छे, नहीं है, कहाँ नहीं है? चलिए, तो एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं, क्या है? यहाँ पर रूट से रूट काटे हैं तो ये स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है? तो क्या है, इसमें स्क्वायर लग जाएगा, और तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो अगर मान लिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्यू का क्यू स्क्वायर का गुणज कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। चलिए, तो एक के बारी हम लिख देते हैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का गुणज 2 है। 2 है, और क्या है? और क्या हो सकता है? पी तथा, क्या लिख सकते हैं? पी तथा क्यू का अभाज्य, क्या है? पी तथा क्यू का, क्या लिख सकते हैं? पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नोट करिए, ये 2 नंबर का जो है एक सवाल इससे पूछा जाएगा, ठीक है? अगर मान लिया सिद्ध करे वाला √2 है ना? अरे सुनो, सिद्ध करे वाला √2 है, तो आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पर देख लो, इसी प्रकार सुनो, क्या समझो, इसी प्रकार जैसे मान लिया √2 अभी सिद्ध किया है, √3 करेंगे, √5 करेंगे, √7 करेंगे, √11 करेंगे, √13 करेंगे, और √17 करेंगे, और √19 करेंगे, डॉट बहुत है, ठीक है? ये सब जो है ये आप लोग जो है घर पे बनाना है। क्या है? आप लोग कर रहे हैं, घर पे जाइए, सिर्फ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जहाँ दू है वहाँ पर क्या रख देना है? 3 रख देना है, आपका इसी हो जाएगा। बहुत आसान है, हो जाएगा ना? और इस टाइप से ये जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा टोटल, ठीक है? और एक टाइप और हम आपको बताएंगे, सिद्ध करें, एक और टाइप रहेंगे और इसमें आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है? बेटा गया, इस सवाल क्या था, पहले √2 सिद्ध करना है, ठीक है? इस सवाल को हम यहीं पर करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए √2 है ना, सुनिए, √2 को हम हटा देंगे, 3 + √5 क्या हो जाएगा? अरे हला कर रहा है, क्या है? 3 + √5, और इसको क्या करना, मानेंगे तो फिर इस जगह √2 के जगह पर हम क्या लिख लेंगे? 3 + √5 कर दिए। अच्छा, ये जितना है वो चीज को रहने देना है। क्या है? रहने देना है। क्या है? रहने देना है। इससे पहले बताया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अर्थात फिर चलना है। क्या है? तो क्या है इसको? क्या है? 3 + √5 हम क्या मान लिए? p/q, ठीक है? जैसे हम कर रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या को क्या करते हैं? p/q के रूप में मानते हैं। तो इसको परिमेय संख्या माने हैं, तो हम क्या है? 3 + √5 बराबर क्या हो गया? p/q। अब p/q होगा, इसको हम क्या कर लेंगे? √5 को इस तरफ छोड़ देंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। I3 को हम बगल ले जाएंगे, क्या होगा? ये 3 को
तो यहाँ प्लस में है तो हमारे जाएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। जब माइनस में जाएगा समझिए इसको, तो √5 इसका लघुत्तम लीजिए, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, -3 क्यू होगा। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। क्या बना लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भाषा लिखना है वो, ठीक है। क्या लिखना है, भाषा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इसको याद करके रखना होगा। क्या है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, समीकरण 1 से यह साबित होता है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए एक और देखिए इसमें क्या है, ये तो सिद्ध हो गया। अब ये नहीं एक वो आपको आ गया तो ऐसे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा है, इसमें भी अलग अलग प्रकार से जो है पूछा जाता है। जैसे अब आपको देख लीजिए, देखिए क्या तो समझ रहे हैं। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, अगर 3 प्लस, पहला में क्या पूछा गया, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार चलिए इसी प्रकार और भी पूछ सकता है। जैसे में 2 + 2√5 और पूछ सकता है, 3 - 2√5 और भी पूछ सकता है, 2 + 3√5 माइनस कर लीजिए चाहे, और भी पूछ सकता है इसमें 2√5 या 5√5। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा, समझे, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वह सब क्या होगा, इसी तरह होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है। इस जगह ऊपर वाला इतना लिख देना है और नीचे वाला को डायरेक्ट लिख देना है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लिए अगर आपको इसमें अगर आपको ए वाला करना होता, ठीक, ये टोटल भाषा को आप लिख लीजिएगा और इतना नीचे लिख लीजिएगा, और आपको क्या है नहीं बन रहा है ये वाला। चलिए देखिए ये हाँ, अब इसको देखो बहुत इजी है, ये सबसे इजी है। इसको क्या करना है, अर्थात लिखना है, उसके बाद क्या है 5√5 हो गया। इसको P/Q के रूप में लिख दीजिए, लिख दिए। जब भी आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी 5 है और जब गुना में होता है वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, अब बस होगी, आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल लिखिए या भागफल, ठीक है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। समीकरण 1 से यह साबित होता है कि 5√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। हो गया, कुछ नहीं है। हाँ बस इतना ही है, और भी है बहुत सारा, इसी प्रकार बहुत सारा आप कर सकते हैं। क्या बीच में नहीं, बीच के बाद तो हम बताए हैं, इस जगह का बात बताया है इतना। ये वाला देखिए, तीसरा को क्या है, देखिए तीसरा को क्या है, तीसरा में क्या है, 3 - √5 हो गया। इसको P/Q लिख दीजिए, लिख दिए। इसके ऊपर ये वाला पार्ट लिख दीजिएगा और नीचे तो ही लिखा जाएगा, खाली यहाँ पर चेंज करना है और कुछ नहीं है। जो सिद्ध करने के लिए कहेगा उसको लिखना है। अब देखिए इसको -2√5, अब जो है ए बगल जाएगा, बराबर को ओवर ले चलिए, तो प्लस में है तो क्या जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर देखिए 2√5 बराबर, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो Q P - 3Q हो गया। अब यहाँ पर देखना है, थोड़ा ध्यान दीजिए,
यहाँ पर √5 और जब भी गुना में है तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो -2q हो जाएगा। इसको समीकरण बस हो गया, काम खत्म, कुछ नहीं। जैसे मान लिया यहाँ पर एक और हो जाएगा 7 नंबर में 1/√2, तो इसको हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा, बस काम खत्म। जैसे देख लीजिए 7 नंबर वाला देखिए कैसे तोड़ना है, इतना तो लिखना है। इसको क्या लिखना है, 1/√2 बराबर p/q, तिरछा गुना कर लीजिए, नहीं तिरछा गुना नहीं कीजिए, इसको एक काम करिए, बराबर इसको हर का परिमेयकरण कर लीजिए। क्या कर लीजिए, परिमेयकरण हो गया, बराबर p/q। अब इसका जो है गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आई ऊपर √2। अब इसको क्या कर लीजिए आप, तिरछा गुना कर लीजिए। क्या कर लेंगे, तिरछा गुना कर लेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, √2q बराबर 2p, और q बराबर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 बराबर 2p/q। लीजिए हो गया, काम खत्म। अब आपका चैप्टर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको जो है सवाल बिहार बोर्ड में नहीं पूछ सकता है। 2 को सवाल फिक्स है, एगो आप तो सिद्ध करने वाला में तो फिक्स है, सिद्ध करने वाला में 2 टाइप, एगो रूट वाला √5 में हम बता दिए टाइप, एगो जोड़ घटाओ गुना भाग वाला में आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह का टाइप यहाँ पर हो चुका है, खाली बीच वाला हल कीजिएगा, हल करना है, ऊपर लिख देना है, नीचे लिख देना है, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।